हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन किया था कि जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्रोथ की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। उसी ग्रोथ के अंदर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सेल डिवीजन। यानी ग्रोथ हमें पता है, ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? सेल डिवीजन। एक सेल के अंदर डिवीजन होगा, दो बनेगी, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से बहुत सारी सेल्स बनती है। तो ग्रोथ जो प्रोसेस है उससे सेल का नंबर बढ़ता है, जिससे जो जीव है ऑर्गेनिज्म है उसका साइज बढ़ता है। तो सेल डिवीजन क्या है? एक कोशिका के विभाजित होकर दूसरी नई सेल बनाना, एक सेल का डिवाइड होकर दूसरी नई सेल को बनाना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। एक कोशिका के विभाजन से दो नई कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होगी, लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ है लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होती है। यानी प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ या वृद्धि है स्थानीय होती है, कुछ विशेष स्थानों में होती है, और अनलिमिटेड यानी असीमित होती है। जबकि और सेकंड, प्लांट की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने पूरे लाइफ स्पैन तक ग्रोथ करते हैं। जबकि एनिमल्स जो है उनके अंदर ग्रोथ अनलोकलाइज्ड होती है और लिमिटेड होती है। यानी पूरे की पूरी बॉडी के अंदर एनिमल में ग्रोथ होगी और वो लिमिटेड होगी। कुछ सर्टेन एज तक ही एनिमल के अंदर ग्रोथ की प्रोसेस पाई जाती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या दर्शाते हैं? अपनी वृद्धि को दर्शाते हैं, विकसित होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होगा जिससे उनके अंदर ग्रोथ होगी। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ, पौधों के अंदर जो ये ग्रोथ है सेल डिवीजन से होगी। एंड जो ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के अंदर लोकलाइज्ड होती है और अनलिमिटेड होती है। लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड। अब जो लोकलाइज्ड वर्ड लिखा है यानी इसका तो मीनिंग ये है प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। लोकलाइज्ड का मीनिंग है स्थानीय वृद्धि होगी इनके अंदर और असीमित प्रकार की वृद्धि इनके अंदर पाई जाती है। असीमित टाइप की ग्रोथ प्लांट्स के अंदर हमें दिखाई देती है। लोकलाइज्ड को हम इससे समझ सकते हैं, जैसे प्लांट के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू हिंदी में इसे बोला जाता है विभज्योतक। तो उस भाग के अंदर होगी, शूट के मेरिस्टेम में, रूट के मेरिस्टेम में उसके अंदर ग्रोथ होगी, इसलिए इसको क्या बोला गया है? लोकलाइज्ड ग्रोथ बोला गया है। और अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो लगातार जितना उनका लाइफ स्पैन रहेगा तब तक रहेगी। यानी जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, तब तक प्लांट में ग्रोथ होती रहती है। पूरे लाइफ स्पैन तक इनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। एनिमल्स के अंदर भी जो ग्रोथ है वो किससे होगी? सेल डिवीजन के मेथड से। दोनों में ही सेल डिवीजन से होती है, लेकिन एक सर्टेन एज तक होती है। और ये जो है एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है अनलोकलाइज्ड होती है और लिमिटेड होती है। अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड।
लिमिटेड का तो मतलब है एक सर्टेन एज तक, एक निश्चित आयु तक उनमें वृद्धि होगी, एक निश्चित एज तक, एक निश्चित आयु तक उनके अंदर ग्रोथ होगी, उनके अंदर वृद्धि की क्रिया एनिमल्स के अंदर पाई जाती। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है सेल डिवीजन से ही होगी, लेकिन अनलोकलाइज्ड होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है, यानी पूरा जो उसका शरीर है उसके अंदर ग्रोथ होगी, इसलिए अनलोकलाइज्ड बोला है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि एक निश्चित आयु तक ही एनिमल्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, प्लांट की ग्रोथ में और एनिमल्स की ग्रोथ के अंदर ये डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन फिर भी सेल डिवीजन जो है सर्टेन सेल डिवीजन के द्वारा दोनों के अंदर ग्रोथ होगी। तरीका दोनों के अंदर कौन सा वाला है? सेल डिवीजन वाला। और सेल डिवीजन सर्टेन टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, जिससे कि जो लॉस्ट सेल हैं या क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। प्लांट्स के अंदर जो है सेल डिवीजन सर्टेन टिश्यूज के अंदर पाया जाएगा। जैसे सर्टेन टिश्यू का हमने एग्जांपल लिया है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के अंदर मिलेगा, जिससे जो सेल्स डिस्ट्रॉय हुई है, डैमेज हुई है, उन्हें रिप्लेस किया जा सके। तो सेल डिवीजन प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो सेल डिवीजन occurs in certain tissue। अब सर्टेन टिश्यू का मतलब है निश्चित ऊतकों में, पौधों के अंदर सेल डिवीजन मिलता है। जैसे एग्जांपल है मेरिस्टेम, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लॉस्ट सेल्स का मतलब है जो भी डैमेज वगैरह हुआ है उन सेल को रिप्लेस किया जा सके, इसलिए सेल डिवीजन की प्रोसेस पाई जाती है। इसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जो जीव हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो होते हैं। यहाँ ग्रोइंग का मतलब है रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल दो में डिवाइड होगी और दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जैसे अमीबा है, युगलिना है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, इन सब के अंदर सेल डिवीजन से क्या होती है? ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ग्रो, या इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यानी यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जो जीव हैं वो सेल डिवीजन मेथड के द्वारा, कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके द्वारा होगी? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा होगी। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी मास है उसका इंक्रीज होना ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनके अंदर भी ग्रोथ पाई जाती है, वो भी ग्रोथ दर्शाते हैं क्योंकि उनका भी बॉडी मास बढ़ता है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस, जैसे नॉन लिविंग का हम एग्जांपल है माउंटेन्स जो है, पर्वत जो है, उनका भी साइज बढ़ता है। जैसे हिमालय का एग्जांपल लें तो उसके अंदर 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ देखी गई है, 2 सेंटीमीटर वो ऊपर हुआ है। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी ग्रोथ का मेथड पाया जा रहा है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहरी रूप में ग्रोथ होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो किस टाइप की होती है? इंटरनल टाइप की होगी। आउटसाइड ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इनसाइड जो ग्रोथ है वो किसके अंदर पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट इसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेल डिवीजन के द्वारा एक कोशिका विभाजित होगी तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में
हायर प्लांट का मतलब है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम हायर प्लांट्स बोलते हैं। एंड एनिमल्स, हायर प्लांट और जो एनिमल्स है उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दो मेन प्रोसेस, एक ग्रोथ और दूसरा कौन सा है, रिप्रोडक्शन, आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हायर प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली कंप्लीट होते हैं, यानी साथ साथ कंप्लीट होते हैं। ग्रोथ होगी, सेल का डिवीजन होगा, सेल की नंबर बढ़ेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी इनके अंदर संपन्न होगी। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दो म्यूचुअली साथ साथ होने वाले एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं, हायर प्लांट और एनिमल्स के अंदर। जैसे एनिमल्स में ग्रोथ का सेल डिवीजन होगा तो उसके द्वारा स्पर्म का, ओवम का फॉर्मेशन होगा, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलने वाली घटनाएं होती है हायर एनिमल्स के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलने वाली घटनाएं होती है। ग्रोथ का हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी है कि बॉडी मास का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्रोथ। इंक्रीजमेंट इन बॉडी मास, इंक्रीजमेंट इन बॉडी मास, इसे ही क्या बोला था हमने, ग्रोथ, यानी शरीर का जो द्रव्यमान है उसका बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। पिछले लेक्चर के अंदर हम इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि बॉडी मास जो बढ़ेगा उसे ग्रोथ बोला जाएगा। लेकिन ये जो बॉडी मास का बढ़ना है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी बॉडी मास बढ़ता है। जैसे एग्जांपल लें माउंटेन्स का, बाउल्डर्स जो होते हैं, बड़े पत्थर जो होते हैं उनका, सैंड माउंट्स का, ये सब ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ग्रोथ, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ को दर्शाते हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ पाई जाती है। क्यों, यदि हम इस डेफिनेशन को ले, इंक्रीजमेंट इन बॉडी मास, क्योंकि उनका बॉडी मास भी बढ़ता है। जैसे इसका एग्जांपल है माउंटेन्स, माउंटेन्स के अंदर ग्रोथ मिलेगी, माउंटेन्स यानी पर्वत या पहाड़ जो है उनके अंदर मिलेगी। बोल्डर्स जो होते हैं, बड़े पत्थर, चट्टाने जो होती है उनके अंदर ग्रोथ मिलेगी। सैंड माउंट्स जो होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं उनके अंदर ग्रोथ मिलेगी। तो माउंटेन्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। सेकंड, बोल्डर्स के अंदर, बोल्डर्स होते हैं बड़ी चट्टाने या जो पत्थर होंगे उन्हें बोल्डर्स बोला जाता है। और सैंड माउंट्स जो होते हैं, सैंड माउंट्स तो इन सभी के अंदर ये ग्रोथ को दर्शाते हैं, इनका जो बॉडी मास है वो बढ़ता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ग्रोथ पाई जाती है। एग्जाम्पल पर्वत हैं, बड़े पत्थर, चट्टाने हैं और रेत के टीले हैं, इन सभी के अंदर हमें ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ जो होती है इनकी सरफेस पर मटेरियल के जमने से होती है। यानी नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ पाई जा रही है वो किस प्रकार से होगी, इनकी सरफेस पर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की सरफेस पर मटेरियल जमा होंगे, मटेरियल का एक्यूमुलेशन होगा जिससे उनके अंदर ग्रोथ होगी। इनके अंदर क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑन द सरफेस, accumulation of different substance या material on the surface,
यानी नॉन लिविंग के अंदर ये जो एग्जांपल हमने लिए हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, इनके सरफेस पर मटेरियल जमा होते हैं जिससे इनके अंदर क्या पाई जाएगी, ग्रोथ की प्रोसेस मिलेगी। इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसे आउटसाइड ग्रोथ कहा जाता है। ये जो ग्रोथ है इसे कौन सी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, आउटसाइड ग्रोथ के नाम से इसको जाना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कहाँ पर हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है। बाहर की तरफ जो सरफेस है उस पर मटेरियल जमा हुए, उन मटेरियल के जमने से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनके अंदर ग्रोथ की प्रोसेस कंप्लीट होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग जो ऑर्गेनिज्म्स है, जीवित जो जीव है, उनके अंदर ग्रोथ इनसाइड होती है, इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पर जो पाई जाने वाली ग्रोथ है वो किस प्रकार की होगी, इनसाइड टाइप की ग्रोथ होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ पाई जा रही है वह ग्रोथ किस तरह की होती है, इनसाइड टाइप की पाई जाती है। जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है वो किस टाइप की पाई जा रही है, आउटसाइड ग्रोथ पाई जा रही है। अब जो ग्रोथ है, इसलिए ये नॉन लिविंग में भी पाई जा रहा है ये कैरेक्टर, और लिविंग में भी पाया जा रहा है, इसलिए ग्रोथ को हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको नहीं बोला जा सकता है, ग्रोथ को। कारण क्या है इसका, क्योंकि यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जा रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जा रहा है, इसलिए ग्रोथ को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि दोनों के अंदर ही प्रेजेंट है, लिविंग में भी प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको या इसका एक प्रमुख कैरेक्टर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसे नहीं बोल सकते हैं। सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, लिविंग सिस्टम के अंदर ग्रोथ की प्रोसेस पाई जाती है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी ये प्रोसेस पाई जाती है। बस एक डेड जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ को या अपने विकास को नहीं दर्शाता है। तो इस ग्रोथ वाले पॉइंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड। प्लांट के अंदर जो वृद्धि है स्थानीय होती है और असीमित होती है। स्थानीय का मतलब है कुछ विशेष टिश्यू में होती है, जैसे तने के मेरिस्टेम में होगी, जड़ के मेरिस्टेम में होगी। अनलिमिटेड का मतलब है पूरे लाइफ स्पैन तक, प्लांट की जो पूरी जीवन अवधि है वहां तक इनमें ग्रोथ होगी। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो भी सेल डिवीजन से होगी, लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ अनलोकलाइज्ड और लिमिटेड होती है। पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी और एक निश्चित आयु तक ही एनिमल्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए इसे अनलोकलाइज्ड और लिमिटेड बोला जाता है। सेल डिवीजन कुछ सर्टेन टाइप के टिश्यूज के अंदर होता है, जिससे जो लॉस्ट सेल्स है, डैमेज्ड सेल्स जो है उनको रिप्लेस किया जा सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन के मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा, हाइड्रा, युगलिना, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल डिवीजन के मेथड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। हायर प्लांट और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलने वाली घटनाएं होती है। दोनों के अंदर, हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ से सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, नए जैसे गैमेट्स का एग्जांपल ले, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। बॉडी मास का इंक्रीजमेंट ग्रोथ कहलाता है, ये हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ी है। अब इसको यदि बेस माना जाए तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ को दर्शाते हैं, क्योंकि उनका भी बॉडी मास बढ़ता है। जैसे एग्जांपल पहाड़ हैं, बड़े पत्थर हैं, रेत के टीले हैं, सबका बॉडी मास बढ़ता है। लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग में? नॉन लिविंग में जो सरफेस है उस पर मटेरियल इकट्ठे होते हैं, इसलिए नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है वो कौन सी ग्रोथ है, आउटसाइड ग्रोथ, बाहर की तरफ होने वाली ग्रोथ।
जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ग्रोथ अंदर से होती है, आंतरिक जो उनके शरीर है, शरीर के अंदर ये ग्रोथ की प्रोसेस होगी। अब ग्रोथ जो प्रोसेस है वह लिविंग में भी पाई जा रही है, नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है, इसलिए ग्रोथ कैरेक्टर जो है उसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, यानी ऐसा लक्षण इसे नहीं कह सकते हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, क्योंकि यह लिविंग में और नॉन लिविंग दोनों के अंदर पाया जाता है। सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है और एक डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो इस कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ की प्रोसेस या ग्रो होने की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ा है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के साथ साथ इसी में हमने डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी किया है। सेकंड जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस पाई जा रही हैं, जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है, उन केमिकल रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर संपन्न होती है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इनका ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेटाबॉलिज्म, या इसे हम बोल सकते हैं उपापचय। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? उपापचय के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स सब मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं। तो इस फर्स्ट पॉइंट है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, शो मेटाबॉलिज्म। इन सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म को दर्शाने का गुण पाया जाता है। इन सभी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पाई जाती है, उपापचयी क्रियाएं सभी पौधों में, जंतुओं में, फंजाई कवक के अंदर और जो सूक्ष्म जीव है उन सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस या प्रक्रिया पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, उसकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनका टोटल, उन सभी क्रियाओं को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिज्म के नाम से। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, द सम टोटल ऑफ all the chemical reaction, the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is called metabolism। यानी जितनी भी प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर हो रही है, केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर पाई जा रही है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म के नाम से या उपापचयी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। टोटल जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर है उन्हें मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। जैसे ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाएगा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म।
यानी कोई भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग जो थिंग है, वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नहीं दर्शाती है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसको नहीं दर्शाते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को नहीं दर्शाते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनेट प्रॉपर्टी, हम इसको बोल सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जीवित जीवों में यह पाया जा रहा है और निर्जीव के अंदर यह नहीं पाया जाता है। अब मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनको हम बॉडी से बाहर एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं हम, एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बॉडी के बाहर किस प्रकार से देखा जा सकता है। लैब के अंदर हम क्या करेंगे, जो लैब है उसके अंदर सेल को इनविट्रो कल्चर के अंदर यदि डेवलप करेंगे तो उस सेल के अंदर हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन दिखाई देता है। किसी सेल को लेकर हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज लिया, इनविट्रो टेक्निक का यूज लिया, तो उस सेल में हमें मेटाबॉलिक कैरेक्टर दिखाई देगा। लेकिन जो ये मेटाबॉलिक कैरेक्टर हमें सेल के अंदर दिखाई दे रहा है वह ना तो उसे हम लिविंग में रख सकते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि सेल है उसको हमने लैब के अंदर कल्चर किया है, तो सेल ना तो उस सेल को हम लिविंग के अंदर रख सकते हैं ना किसके अंदर रख सकते हैं, नॉन लिविंग के अंदर इसे रखा जा सकता है, दोनों में ही इसे नहीं रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी बाहर इनको दर्शाया जा सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, इन ए सेल फ्री सिस्टम्स, यानी एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को शरीर से बाहर कोशिका को हम कल्चर कराकर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उनका डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उनका प्रदर्शन हम कर सकते हैं। और आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी सेल को हमने इनविट्रो कल्चर के अंदर उनको कल्टीवेट किया, उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेट कराया, तो वो ना तो नॉन लिविंग में रखा जाएगा ना उसे किसके अंदर रखा जाएगा, लिविंग के अंदर रखा जाएगा। तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी आइसोलेटेड का मतलब अलग कर लिया सेल को, इसलिए आइसोलेटेड बोला है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, outside the body of an organism performed in a test tube, performed in a test tube, टेस्ट ट्यूब बोला जाता है परख नली को, is neither living, is neither living nor नॉन लिविंग। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एक आइसोलेटेड उपापचय अभिक्रिया जिसे किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में संपन्न कराया जाता है, वो ना तो लिविंग के अंदर आती है ना वो किसके अंदर आती है, नॉन लिविंग के अंदर आती है। ना तो वो जीवित प्रोसेस के अंदर आएगी, जीवित जीवों के अंदर आएगी, ना वो निर्जीव जीवों के अंदर आएगी, क्योंकि हमने एक सेल को निकाला है और उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम किसको दर्शा रहे हैं, मेटाबॉलिक, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम दर्शाते हैं। इसलिए सिंपल सा याद रखना है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं मिलेगा। हैंस
यानी ये जो रीजन है ना कि बाहर हमने लिया दिखाया तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के अंदर वो नहीं आएगा। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म is a defining feature डिफाइनिंग फीचर का मतलब है जो केवल किसके अंदर मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म without exception यानी बिना किसी अपवाद के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो हम किसको बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को। क्योंकि मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो केवल एक जीवित जीव के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये संपन्न होंगी, नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे एक डिफाइनिंग फीचर के नाम से इसे जाना जा सकता है। मूलभूत लक्षण इसको हम बोल सकते हैं। आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो मीडियम में जो करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं, वो लिविंग थिंग्स है, श्योरली लिविंग रिएक्शन को दर्शाती है। यानी लिविंग सेल, जब हम सेल का कल्टीवेशन कराएंगे तो लिविंग सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर हो गया। और सेल के अंदर ये संपन्न हो रही है। अभी हमने पूरा पढ़ा है कि ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है किसके अंदर होती है, कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर संपन्न हो रही है। इससे हमें ये भी पता चलता है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन ऑफ द बॉडी is a defining feature of life forms ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग्स। यानी सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, सेल या कोशिका में, कोशिका या सेल के अंदर ये हो रही है। तो इससे हम क्या और बोल सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, जो कोशिकीय संगठन है, वह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। यानी कोशिकीय संगठन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। किस तरह से डिफाइनिंग कैरेक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो सेल का फॉर्मेशन है, एटम जो है, एटम से पहले क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स बोला जाता है कोशिकाओं को। मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनेल्स का। ऑर्गेनेल्स से किसका फॉर्मेशन हुआ है, सेल का। सेल से बनेंगे टिश्यू। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। जो बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सिंपल सा उपापचय के बारे में एक बार लास्ट में हम इसको एक बार रिवाइज करें। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स शो मेटाबॉलिज्म। सभी पौधे, जंतु, कवक और सूक्ष्मजीव जो है वो मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं। उनके द्वारा उपापचयी क्रियाओं को दर्शाया जाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन
occurring in our body is called metabolism। ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर हो रही है उन सभी केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक क्रियाओं को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोला जाता है या उपापचयी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म को नहीं दर्शाता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम शरीर के बाहर भी दर्शा सकते हैं एक सेल फ्री सिस्टम में, इन विट्रो कल्चर कराकर सेल का, उसको एक बॉडी से बाहर भी दर्शाया जा सकता है। सेल के अंदर ही होगा, लेकिन ये ध्यान ही रखना है। इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यानी ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसी उपापचयी क्रिया जिसे किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करा रहे हैं, उसे ना तो हम लिविंग में रख सकते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर उसे रखा जा सकता है, क्योंकि सेल है लिविंग, उसी के अंदर होगी, लेकिन हमने बॉडी से बाहर निकाल लिया इसको, इसलिए इसे लिविंग नॉन लिविंग में नहीं रखा जा सकता है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, किसी भी प्रकार के अपवाद के बिना मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया सभी जीवित जीवों का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। Hence, अब जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके अंदर हो रहा है? सेल में, क्योंकि हमने जब इसको बाहर, सेल को भी जब बॉडी से बाहर निकाला है, लैब के अंदर करा रहे, तो भी वो किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है, जो बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लिविंग बीइंग्स का कैसा फीचर होता है? एक डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि सेल नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसलिए शरीर का जो कोशिकीय संगठन है यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स से कोशिकांग ऑर्गेनेल्स बनते हैं, इनसे सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा और सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बॉडी को बनाने की या शरीर को बनाने की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टिमुलस होते हैं, जो उद्दीपन किसी ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्स करते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स देने वाली प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।